Hello everyone. As requested by many students, today I will discuss how to study the SMP. First I will cover the video in 8 parts. First, from which teacher I have bought the classes. The answer is Purushottam Agarwal. I completed my classes in 3 months, and after that I didn't study SMP in the moment I go on a leave for final. जब मैं फाइनल में लीव में गया था तब ये रियलाइज़ किया जो क्लास में कराया था और जो एग्ज़ाम क्वेश्चन आ रहा था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसमें ना हम क्या देखें कि अगर हमको SMP में पास होना है तो हमको इंस्टीट्यूट मैट का फॉलो करना है, ना तो जिस टीचर को लिया है उसका मैट। तो आई शिफ्टेड टू इंस्टीट्यूट मैट। सो व्हाट आई डिड वाज कि हम जो अतुल अग्रवाल का कंसेप्ट नोट है उसको परचेज किए। उसको एक्चुअली परचेज नहीं, वो तो फ्री में मिलता है। हम क्या किए, उसको प्रिंट करा लिए थे। आफ्टर दैट हम क्या किए, उसमें बहुत सारा चीज़ कवर अप नहीं थे, लेकिन उसमें एक अच्छा चीज़ क्या है, इंस्टीट्यूट मैट में आपका केस स्टडी डाइजेस्ट में हो गया, इंस्टीट्यूट मैट हो गया, जहाँ जहाँ पे जितना कंसेप्ट है, जितना मॉडल है, उसको क्रैक्स करके इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज इंटैक्ट रख के उसको बनाया था। तो हम क्या किए, उसको प्रिंट करा लिए। देयर आफ्टर वहाँ पे जो जो कम था, मतलब इंस्टीट्यूट मैट में जो थे वहाँ पे नहीं थे, हम क्या किए, एक एक पेज ऐड करके वहाँ पे वो कंसेप्ट लिख कर गया। तो यह इसमें क्या हुआ कि एक जगह पे मेरा पूरा हर चीज कवर अप है। लाइक फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी आई डिडेंट रेफर एनी क्वेश्चन दैट वर इन द इंस्टीट्यूट मैट फॉर क्वेश्चन आंसर पार्ट। ओके फाइन। देयर आफ्टर इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी। एक्चुअली SMP में कॉस्ट में क्या है, इसमें 70-30 मतलब 70% थ्योरी है एंड 30% साम्स है। तो यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, थ्योरी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि अगर साम्स टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर गया तो SMP में पास हो। नहीं भाई, SMP में अगर पास होना है आपको थ्योरी अच्छे से इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज यूज करके आपको रट्टा मारना है। तो अगर वो चीज अगर आप कर लिए तो SMP में आप सेफ है। अच्छा, और एक चीज बात क्या है, आंसर राइटिंग पैटर्न। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा लोग क्या करते हैं, जब एनालिसिस बोलता है उसका गलत मीनिंग कर लेता है, वो एनालिसिस ठीक से नहीं करता। आप अगर सजेस्टेड आंसर देखेंगे इंस्टीट्यूट का क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट बड़ा बड़ा लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में ना 3 आवर्स में उतना पैराग्राफ बनाने का कोई मतलब नहीं है, उसमें मार्क्स भी नहीं मिलेगा। अगर कैसे मार्क्स मिलेगा, आपको ब्रीफ डालना है। मान लो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, हमारा टाइम में नवंबर 22 में एक कंसेप्ट आया था बिल्डिंग ब्लॉक लेके। बिल्डिंग ब्लॉक में क्या करना है आपको, अगर बिल्डिंग ब्लॉक क्वेश्चन आया तो बिल्डिंग ब्लॉक का कंसेप्ट लिखना है कि बिल्डिंग ब्लॉक में ये आता है, ये 4 या 5 डिटर्मिनेंट, ये सब लिखना है। उसके बाद आंसर का जो क्वेश्चन आया था उससे उठा के उसको टाई अप करके उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग मॉडल डिटर्मिनेंट एक पॉइंट था, तो डिटर्मिनेंट को वहां पे आंसर में जो एनालिसिस आएगा उसके साथ टाई करके लिखना है। जंप करने के कोई फायदा नहीं है। क्या होता है, अगर मान लो डिटर्मिनेंट में 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट में एक पॉइंट तो आपको ब्रीफ करने में देगा और एक पॉइंट एनालिसिस। तो जो बच्चा लोग वो जो कंसेप्ट वो नहीं लिख रहा है उसको पार्ट मार्किंग नहीं मिल रहा है। अच्छा, वन मोर थिंग कि हम कितना रिवीजन किए थे। लाइक आई डिड 4 टाइम रिवीजन फॉर SMP। एक्चुअली हम हर बार ना क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं करते। हम क्या किए थे, हम थ्योरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए थे कि हमको पता था अगर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वहां पे तो मिनिमम 14 to 15 मार्क्स का थ्योरी आएगा। तो अगर थ्योरी में मेरा ग्रिप होगा तो SMP में मेरा अच्छा स्कोर हो सकता है। अच्छा, मॉक टेस्ट आई दिए थे हम, CA टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट दिए थे हम, 2 मॉक टेस्ट दिए थे 100 मार्क्स ईच। ओके, एंड 1.5 डेज प्लानर। हम क्या किए, हम 1.5 डेज को जो प्लान होता है उसको हम बहुत पहले ही बना लिए थे कि हम हाउ आई विल यूटिलाइज दैट 1.5 डेज टाइम। सो यहाँ पे एक चीज है कि हर सब्जेक्ट में ना ABC एनालिसिस काम करता है। लाइक आपको फोकस एरिया पता चलता है, लेकिन ACMP कॉस्टिंग CA फाइनल में ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे ABC एनालिसिस मेरे को तो लगता है कोई काम ही नहीं करता, क्योंकि हर एक चैप्टर से 20 मार्क्स 40 मार्क्स चला आ सकता है। लाइक हमारे अटेम्प्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से बहुत क्वेश्चन आ गया था। लो, आपको ना फोकस करना है कि
इक्वल इंपॉर्टेंस देना है हर चैप्टर। लाइक हम क्या किए थे, हम इंट्रोडक्शन और बजट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिए थे, लेकिन वहां से 20 मार्क्स चला आया था, इसलिए मेरा जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका राइट अप अच्छा नहीं था। तो क्या करना है आपको ना, पूरा अच्छे से हर चैप्टर में एसीएमपी के कॉन्सेप्ट को समझ के थ्योरी को रट्टा मारना है, क्योंकि वो जो कीवर्ड होगा उसी से आपको नंबर मिलेगा। अच्छा, और एक चीज, आई विल ऑल्सो शेयर माई 1.5 days प्लानर इन द गूगल ड्राइव, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, and how I utilize my reading time, that 15 minutes time on the exam day before the exam, like 1:45 to 2 p.m. How I follow ना 3 categorization approach. 1, फर्स्ट हम वो जो 7 मिनट होता है हम बाइफर्केट कर दिए थे वो 15 मिनट्स को 8 मिनट्स एंड 7 मिनट्स। हम 8 मिनट्स में क्या करते थे, हम फर्स्ट क्वेश्चन को कभी नहीं देखते थे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है, फर्स्ट क्वेश्चन हम कभी नहीं देखते। हम क्या किए, फर्स्ट 8 मिनट में हम क्वेश्चन को देख के उसका साइड में ही लिख देते थे कि ये कौन सा चैप्टर, लाइक हम क्या कहते थे, एसएमपी क्वेश्चन पेपर दिया, हम लिख दिए ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से है, ये इंट्रोडक्शन से है, ये मान लो लीन सिस्टम से है, हम साइड में ही लिख दिए। उसके क्या होता है, उसमें आपको तुरंत कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि ये कौन सा चैप्टर से पूछा है। तो लिख देने पर हम ये 2 मिनट में हो जाता है, लाइक लास्ट लाइन पढ़ के तुम समझ जाते हो कि कौन सा चैप्टर से दिए। उसके बाद हम क्या किए, उसको कैटेगोराइजेशन कर दिए कि ABC। ए मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब 1 आवर में हम ओनली ए टाइप क्वेश्चन टच करेंगे। बी मतलब हम सेकेंड आवर में टच करेंगे, एंड सी मतलब हम थर्ड आवर में टच करेंगे। फर्स्ट आवर मतलब जो ए कैटेगरी हुआ उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, एंड मेरा कोर एरिया रहेगा भाई जितना भी हो जाए इसमें तो मेरे को अच्छा मार्क्स लेना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के उसका कैटेगोराइजेशन कर लेते थे 8 मिनट में। उसका बाद वाला जो 7 मिनट का शेड्यूल होता था, हम क्या करते, वो 7 मिनट में हम क्या करते, वो 7 मिनट में जो ए कैटेगरी क्वेश्चन होगा उसको अच्छे से रीड करते थे, एंड उसका स्पेशल एडजस्टमेंट वही पे क्वेश्चन बुकलेट पे ही लिख देते थे कि जब भी क्वेश्चन आंसर शीट मेरे को आएगा तो हम तुरंत लिखना चालू कर सकते हैं। So I just conclude the video. I talk about classes. I talk about material I have used. I talk about how to present the answer and number of revision, mock test, 1.5 days planner, and the reading time utilization. If you have any further query, just comment below or drop me an email. I will get back to you shortly. Thank you so much.